नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चौरसिया। स्वागत है आपका मेरे एक फिर से नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे 12 बॉल वाली आईसी। तो हम देखेंगे आज इसको ड्राइंग बना के और सीखेंगे कि 12 बॉल की आईसी में हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका एक 12 बॉल की आईसी का डायग्राम बना लेते हैं, तो समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम आईसी का नंबर लिख देते हैं, जो आईसी हम बनाने वाले हैं। इस आईसी का नंबर है LM3697। तो हम यहाँ लिख देते हैं एल एल 3697 सिक्स सॉरी 3697। ये आईसी हमारी 12 बॉल की है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक आईसी बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने देख लेते कितने बॉल बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो ये हमारे 12 बॉल की आईसी है। इसको बॉल में हम बाद में बनाएंगे, ये इस मीटिंग में जैसा बना है वैसा बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो आईसी का नंबर तो हम बाद में दे देंगे, पहले हम देख लेते हैं इसमें और क्या बनाना है हमें। डिस्प्ले जैक बना लेते हैं, तो हम डिस्प्ले जैक यहाँ बना लेते हैं। इसमें जैक ठीक है, हमने जैक बना लिया है। और इसमें और कुछ बनाना है नहीं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। चलिए हम इसमें एक पहले आईसीयू के नाम लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो हम लेते हैं आईसी कौन सी है। हम यहाँ शुरू करेंगे, ये अपना D1 है, C1 है, D1 है और D2 है, ये D2। और नीचे वाला C3 और C2 है, C3 C2। A1 A3 B2 और अपना है A2। इसमें लिख देते हैं, ये वाली लाइन है B3 और ये D3। ठीक है, समझ, ये B3 है और D3। बॉल के नाम लिख देते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इसमें, ये ग्राउंड है, पॉजिटिव ग्राउंड, तो इसको CP लिख के देंगे और G लिख देंगे, पॉजिटिव ग्राउंड हो जाएगा। और इसमें भी वैसे हम P
जी, तो पीजी मतलब पॉजिटिव ग्राउंड। और हम इसमें लिख देंगे LED3। इस पे लिखेंगे LED2। LED1, समझ गए। और ऊपर वाला जो रहेगा हमारा OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, OVP, ये हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की लाइन है, हम बाद में देखेंगे। ये लाइन हमारी है स्विचिंग की, तो इसमें SW लिखेंगे, SW। और ये वाली लाइन हमारी इनकी वोल्टेज इनकी है, तो हम इसमें इन लिख देंगे। ये हमारी डाटा की है और ये हमारी क्लॉक की है, ठीक है, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक। SDA लिख देंगे और इसमें SCL लिख देंगे। और ये A3 जो है हमारी हार्डवेयर EN की है, तो इसमें हार्डवेयर EN कैसे लिखेंगे, HWEN, बराबर। और हमारी A1 की बॉल जो है ये हमारी PWM की है, PWM। ओके, सारी लाइन लिख रहे हैं, हमने सारे बॉलों के नाम दे दिए हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले इस आईसी को जरूरत क्या है। तो जाहिर सी बात है, सो वोल्टेज चाहिए, तो हम सबसे पहले वोल्टेज बना लेते हैं। तो वोल्टेज बनाने के लिए हम यहाँ से लेंगे VPH, पता है ना आपको VPH। तो हम यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे, फ्यूज रजिस्टर। ये 0R देख रहे, 0R। और फिर लाइन आगे बढ़ेगी और फिर से एक 0 ओम का रजिस्टर लगा देंगे। जीरो फ्यूज रजिस्टर है, लगाना जरूरी नहीं था, फिर भी डायग्राम में है तो बना देते हैं, आसानी रहेगी चेक करने में। और ये लाइन को डायरेक्ट हम इन करा देंगे, ठीक है। तो कैप्चर लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और ये लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ के एक बूस्ट कॉइल लग जाएगी और D3 से इन हो जाएगी। तो इसमें हम लिख देंगे PL, L से भी जानते हैं और PL से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें हेनरी तो पता ही है, 10 हेनरी की लगती है, तो हम इसमें 10 हेनरी लिख देते हैं, 10UH, ठीक है। अब आगे चल के लाइन थोड़ी आगे जाके एक डायोड लगेगा, डायोड तो पता ही था, सॉस्टिक डायोड लगता है यहाँ पे। तो सॉस्टिक का सिंबल ऐसे होता है, नॉर्मल डायोड यहाँ नहीं चलेगा, सॉस्टिक डायोड ही चलेगा, नॉर्मल डायोड लगाओगे उड़ जाएगा। अब यही लाइन आगे से नीचे आएगी और ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन में लग जाएगी।
अगर यहाँ वोल्टेज ज्यादा हुआ तो ये कंट्रोल करेगी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यहाँ पे एक फ्यूज एक्सटेंड लगा देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और ये लाइन इसमें लिख देते हैं 0R, और ये सीधा डिस्प्ले में जाएगा। ठीक है, बीच में एक कैपेसिटर लगता है, पता है ना आपको, जिससे लाइट की प्रॉब्लम आने लगती है, लाइट ब्लिंक 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 जलती है, समझ गए ना। यहाँ पे लगा देते हैं, उसका सिंबल भी बना सकते हैं, सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, और पैकर भी बना सकते हैं, दोनों तक जोड़ेंगे पैकर हो जाएगा। इसका एक हिस्सा ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। कैप्चर तो पता ही कितने का है, कितने पिको फैराड का है, नैनो फैराड का है। लाइट सेक्शन से निकाल के लगा दो या कहीं से भी लगा दो, पर उतना वोल्ट का होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि नहीं लाइट सेक्शन से निकाल के लगाओ, खराब होने पे। हम इसमें लिख देते हैं ये रजिस्टर की 50 वोल्ट, रजिस्टर हमारा ये 50 वोल्ट का है, और इसमें 1 यूथ का लगा दो चलेगा, हम 1 यूथ लगा देते हैं, ये है 50 वोल्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या चाहिए इसको, आईसी को ग्राउंड, है ना। तो इसमें ग्राउंड कहाँ है, तो इसमें ग्राउंड कहाँ है, ग्राउंड हमारा पावर वो पावर ग्राउंड तो लिखे ना, प्लस ग्राउंड, इसको हम ग्राउंड करा देते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, और एक ही लाइन है इसकी, तो इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ये ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये दोनों लाइन ग्राउंड है। दो चीज तो आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए, इसमें एक ईएन चाहिए, और ये डिजिटल आईसी है, तो इसमें डाटा क्लॉक भी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें हार्डवेयर ईएन दे देते हैं, हम डाटा क्लॉक बाद में देंगे, पहले हार्डवेयर ईएन दे देते हैं। तो हार्डवेयर ईएन जो हमारा आया है वो सीपीयू से आया है, तो हम इस पे एक लाइन बना लेते हैं हार्डवेयर ईएन की। तो सबसे पहले एक सीपीयू लगा देते हैं यहाँ पे, सीपीयू, ठीक है, इसी से एक लाइन दे देंगे, और इस पे एक 0 ohms का रजिस्टर लगा देंगे प्रोडक्शन के लिए। और ये डार्क लाइन जोड़ देंगे 0। D1 क्या है, एनसी है। तो सबसे पहले हम एक लाइन और बना लेते हैं, एलईडी के की लाइन, ठीक है। समझ गया, 0 मतलब 0 ohms की रजिस्टर लगी है, और इसमें तीन मतलब LED1 LED2, अगर इसमें तीन का भी ऑप्शन दिया है जिसमें तीन यूज होता है एलईडी के लिए, तो उसमें तीसरा भी यूज हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं यूज हुआ तो एनसी दिया है, समझ गया। अब हम बना लेते हैं, आपका ये लाइन कहाँ से आई है, सीपीयू से, डाटा क्लॉक लिखा है तो सीपीयू से ही आएगी,
तो हम इसको सीपीयू से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम पहले डाटा क्लाइंट बना लेते हैं। और डायरेक्ट इसको सीपीएम दे देंगे। और क्लॉक को भी हम सीपीएम दे देंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसके बीच में क्या लगा है ये देख लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट तो चलेगा नहीं, इसको पुल अप पुल डाउन कराना पड़ेगा। तो इसके बीच में दो रजिस्टर लगी होती है 2.2 के की। ठीक है, तो हम रजिस्टर बना लेते हैं यहाँ पे। एक रजिस्टर हम बना लेते हैं। ठीक है, दो रजिस्टर है। ये रजिस्टर आपकी है 2.2 के, और ये भी रजिस्टर आपकी सेम वैल्यू की है 2.2 के। इसका एक हिस्सा आपका इसमें जुड़ जाएगा, और एक हिस्सा आपका इसमें जुड़ जाएगा। और ये दोनों हिस्से आपके ऐसे जुड़ जाएंगे, और ऊपर वाला हिस्सा आपका बाहर जाएगा। इसमें वोल्टेज भी तो आएगा। तो कितना हो गया, इस पे कितना वोल्टेज आएगा? इस पे आपका आएगा 1.8 वोल्ट। ठीक है, कहाँ से आएगा? पावर आईसी से आएगा। तो हम एक पावर आईसी बना देते हैं ताकि आसानी रहे समझने में वोल्टेज आएगा कहाँ से। तो ये आपका हो गया पीएम। इस पे पीएम लिख देंगे, पावर आईसी हो जाएगी, पावर मैनेजमेंट। और ये लाइन आपकी डायरेक्ट इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, लाइन का नाम भी है, लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। वीरे विरेक। क्लियर है लाइन? अभी हमारी कौन सी लाइन बची है? पीडब्ल्यू की। ये कहाँ से आई है? कनेक्टर से, है ना? फिर भी हम देख लेते हैं, कंफ्यूजन न रहे। कनेक्टर से, डिस्प्ले कनेक्टर से। और देखो यहाँ पे लिखा भी है एलसीएम CABC। बहुत जगह उसमें पीडब्ल्यू में लिखते हैं, CEBC लिखते हैं। तो ब्लैक से ही बना देते हैं। बीच में 0R का रजिस्टर लगाते हैं, 0 ohms का। और लाइन का नाम लिख देते हैं CABC। PWM और CABC एक ही है। CABC 1 ठीक है, 1.8 वोल्ट कहाँ से आएगा? डिस्प्ले कनेक्टर से आएगा, आईसी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब सिंबल ही बना देते हैं ऐसे। इधर से वोल्टेज ऐसे डिस्प्ले लगेगा, फिर यहाँ से वोल्टेज होते हुए इसके अंदर जाएगा। क्लियर है?
इधर दिख रहा है? चलो इस बार इधर खड़ा हो जाता हूँ ताकि इधर आपको दिखे दिखे बराबर। अब इसको कूल टेस्टिंग में सेम वैसे चेक करेंगे जैसे चेक करते हैं। कनेक्टर निकाल दिया, जीआर लेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 4 लाइन की जीआर लेंगे। जीआर आपको पता ही है, इसकी जीआर कितनी है? 150 टू 550 समथिंग, 600 भी आ सकती है। एक एवरेज पकड़ के चल रहे हैं। खास बात ये देखना है कि डिस्प्ले लगी नहीं है तो यहाँ पे जीआर आनी चाहिए, शॉर्ट नहीं आना चाहिए। शॉर्ट आएगा तो लाइन शॉर्ट है, कैप्चर शॉर्ट हो सकता है, डायोड शॉर्ट हो सकता है, आपकी आईसी शॉर्ट हो, समझ गया? तो यहाँ जीआर देखना है, लीकेज नहीं देखना है। और मतलब लीकेज देखना है कि यहाँ लीकेज है कि नहीं। अगर लाइन में जीआर बराबर आ रही है तो ठीक है। और दूसरी लाइन है हमारी एलईडी 1 की, तो इस पे भी जीआर समथिंग 350 टू 550। सेम इसका भी लिख देते हैं, 350 टू 550, है ना? कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लिख के दे दिया तो इतना ही होगा। ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है, बहुत कम नहीं हो सकता है। शॉर्ट नहीं आनी चाहिए। शॉर्ट आएगा तो समझ लो यहाँ पे लगा है एक कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल बना दिया, उसका एक हिस्सा है ग्राउंड, और इसमें भी एक कैपेसिटर लगा दिया और इसका एक हिस्सा कर दिया ग्राउंड। सी 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 से जानते हैं इसको, ठीक है? तो हो सकता है कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो तो शॉर्टिंग आ रही है, आईसी शॉर्ट हो गई है तो शॉर्टिंग आ रही है, समझ गए? अगर यहाँ पे लाइन ओपन आ रही है तो हो सकता है कि बीच के रजिस्टर जो है वो ओपन हो गए हो, तो एक तरफ जीआर आएगी और एक तरफ जीआर नहीं आएगी, है ना? तो हम इसको सीधा क्या करेंगे, एक जंपर कर देंगे या तो यहाँ पे एक जीरो में इसकी रजिस्टर लगा देंगे, समझ गए? अगर रजिस्टर भी सही है फिर भी यहाँ पे ऑयल आ रहा है तो फिर हम आईसी उठा के चेक करेंगे। कंटिन्यूटी यहाँ से डीप मोड में रखेंगे, बजर देखेंगे, बजर देखेंगे, बजर, तो बीच का रजिस्टर चेक करना है, ठीक है? अगर रजिस्टर सही है फिर भी लाइन ओपन आ रही है तो आईसी रिवॉल्व करके देखना है। और हम सी ए बी सी, इसमें जीआर कितना होगा? 350 टू 500, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, लाइन ओपन है यहाँ पे चेक करने पे, तो बीच में रजिस्टर लगा है, रजिस्टर चेक करना है। अगर रजिस्टर सही है फिर भी जीआर नहीं आ रही है तो हमें एक काम करना है, आईसी निकाल के सेम यहाँ से और यहाँ तक की बीप चेक करना है। अगर बीप सही है तो आईसी रिवॉल्व करके लगा देना है। अगर आईसी रिवॉल्व करके लगा दिया फिर भी जीआर नहीं आ रही तो हमें एक काम करना है, ये यहाँ से यहाँ तक तो बीप आ रही है तो क्या करना है, फिर आईसी चेंज करना है, समझ गए? आईसी दूसरी लगानी है क्योंकि जीआर नहीं आ रही, लाइन इंटरनली ओपन हो गई है आईसी के अंदर से, समझ गया? हार्डवेयर ईएन की बात कर लेते हैं, इसमें भी आपका जीआर आएगा। देखो इसमें जीआर ना दो तरह से आएगा, देखो इसमें लिख देता हूँ पहले मैं, 300 टू 500, 500, है ना? तो अब यहाँ पे जीआर चेक करेंगे, यहाँ पे बीच में रजिस्टर लगी है, यहाँ जीआर चेक करेंगे, यहाँ पे जीआर आ रही है और यहाँ पे भी जीआर आ रही है, तो इससे ये कंफर्म नहीं होगा कि जीआर किसकी है, आईसी की जीआर है कि सीपीयू की जीआर है। तो हम एक काम करेंगे, रजिस्टर निकाल के फिर देखेंगे कि जीआर किस साइड है, इस साइड है या इस साइड है। अगर इस साइड जीआर है तो मतलब इससे लाइन कनेक्ट है, और इस साइड जीआर है तो इससे लाइन कनेक्ट है। अगर इस साइड ओपन है और इस साइड जीआर है तो यहाँ से ओपन है, अगर यहाँ ओपन है तो सीपीयू से ओपन है। तो इस कंडीशन में सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम सीपीयू रिवॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस पे एक 1.8 वोल्ट दे देंगे यूनिवर्सल, मतलब जो बहुत जगह जाता है वोल्टेज परमानेंट, इसको हम दे देंगे तो परमानेंट ऑन करा देगी ऐसे वो। और वोल्टेज इन की बात है
तो इसमें जी आर आएगी, है ना। यहाँ पे जी आर चेक कर लेंगे तो जी आर हमें मिल रहा है इधर। बीपीएच की जी आर कितनी होती है? बीपीएच की जी आर 250 टू 350। ये जी आर हमारी बीपीएच की है, ETH। यहाँ पे लिख देते हैं BPH। ये हमारी कौन सी लाइन है? बीपीएच लाइन है हमारी। यहाँ तक बीपीएच लाइन है, इसके बाद की बीपीएच लाइन नहीं है, समझ गया। इसके बाद की जैसे कोई लगाना हो, इसके बाद की लाइन हमारी एलसीडी एनोड की लाइन बन जाती है। तो बीपीएच का काम यहाँ तक होता है। हम यहाँ पे लिख देंगे LC LED एनोड। ये हमारी एलसीडी एनोड की लाइन है, ठीक है। देखो यहाँ पे जीआर अलग है ना, तो ये डायोड जैसे लगाना है तो जीआर चेंज हो जाएगी। जब तक ये कॉइल है, यहाँ पे जो जीआर मिल रही, कॉइल के बाहर भी जीआर यहाँ पे मिलेगी, लेकिन जैसे डायोड लग जाता है तो जीआर में चेंज हो जाती है। समझ गया ना? कूल टेस्टिंग समझ गया? कूल टेस्टिंग में ऐसा ही है, इधर से चेक करेंगे, इधर से नहीं चेक करेंगे। डिस्प्ले निकाल के सारी जीआर लेंगे, सारी लाइनें ओके है कि नहीं ओके है सब देखेंगे। हार्डवेयर रीजन देखेंगे, पीडब्ल्यू की लाइन देखेंगे, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, और बीपीएच इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि सिर्फ बीपीएच यहाँ ही मिल रहा है, इसके अंदर जा ही नहीं रहा है। हो सकता है लाइन यहाँ से ओपन हो सकता है यहाँ से लाइन ओपन हो तो स्विचिंग नहीं करा रही है, तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ तक तो मिल रहा है पर इसके अंदर जा ही नहीं रही है, तो स्विचिंग क्या कराएगी? समझ गया? तो हमें सबसे पहले निकालना है, उसकी जीआर ले लेना है। अगर कॉइल चेंज करने के बाद उसमें लाइट नहीं आ रही तो ठीक है। जीआर लेना सबसे इजी तरीका होता है, ये चेंज करो, आईसी चेंज करो, कॉइल चेंज करो, डायोड चेंज करो, कैपेसिटर चेंज करो, है ना। सीपीयू रिवॉल्व करके देख लो। ये सब बहुत लंबा हो जाता है। हम सबसे पहले हम आईसी निकाल लेते हैं और आईसी की जीआर ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी लाइन ओपन है। लाइन है वो आईसी की जीआर देगी, समझ गए। तो आईसी लगी है तो यहाँ पे जीआर ले लो, तो मालूम पड़ेगा कि नहीं आईसी की लाइन यहाँ जुड़ी है ना। अब इनकी लाइन अगर चेक करना है, हार्डवेयर ईएन की लाइन, एससीएल और एसडीए की लाइन चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आईसी उठानी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्ट इसको उठाएंगे तो इनके बॉल में हम ना चेक कर लेंगे। बॉल में कैसे चेक कर लेंगे? मैं एक लाइट आईसी बना लेता हूँ, बॉल वाली बना लेते हैं। तो बॉल वाली आईसी हम यहाँ बना लेते हैं, और इसका नोच पॉइंट हम यहाँ रख देते हैं। ये हो गया हमारा नोच पॉइंट। हमेशा लेफ्ट में नोच पॉइंट रखना है। जब हम बोर्ड चेक करेंगे ना तो बोर्ड को हमेशा लेफ्ट साइड में ऊपर रखना है, तो यहाँ से गिनने में आसानी होगा। और ये बॉल वाली है तो बॉल वाली गिनने पता है ना आपको कैसे गिनते हैं? तो इसमें नोच पॉइंट नहीं बना है, तो इसमें नोच पॉइंट बनाने की जरूरत भी नहीं है। हमको आईसी में दिखेगा ना नोच पॉइंट किधर है ना। इस पे तो C2 C3 A2, तो इससे नोच पॉइंट का कोई मतलब नहीं। आईसी लगी कैसे है वो तो बोर्ड में देखना है, ये तो इसमें ठीक है डायग्राम, समझ गया। तो हम सबसे पहले यहाँ बॉल बना लेते हैं, तो फिर हम बता देंगे कितने बॉल के हैं। 12 बॉल के हैं। तो एक बॉल, दो बॉल, तीन, और यहाँ नंबर लिख देंगे 1 2 3, ठीक है। तो A1 A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, D1 D2 D3, इसमें D3 है ना, D2 D3 है ना, ऐसे। अब इसकी जीआर इस तरह लेंगे कि ऐसे हमने निकाला। अब मान लें कि
हमें हार्डवेयर ईएन की लाइन चेक करना है, सीपीयू से कनेक्ट है कि नहीं। तो क्या करेंगे, आईसी को बाहर निकालेंगे और हम ए3 की लाइन चेक करेंगे। तो ए1 ये है, तो ए3 ये है, तो यहाँ पे चेक करेंगे। अगर सीपीयू से लाइन कनेक्ट है तो यहाँ पे आएगी, अगर यहाँ पे लाइन कनेक्ट नहीं है तो फिर सीपीयू से लाइन ओपन है। अगर सीपीयू से लाइन कनेक्ट नहीं है तो अगर हार्डवेयर की लाइन ओपन है, ठीक है, तो सीपीयू उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पिछली भी वीडियो में बताया हूँ कि हार्डवेयर ईएन जो आईसी को इंटरनल ऑन कराने के लिए अलग से वोल्टेज हम दे सकते हैं। चलिए, अगर मान लो कि हमारा सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन ओपन है, तो आईसी निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो A2 और B2, तो A2 और B2, A2 और B2 कि हमारी सीपीएस जीआर आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। सीपीएस जीआर नहीं आ रही है तो लाइन ओपन है, अगर आ रही है तो सही है, ठीक है। इसी तरह चेक करेंगे, आईसी निकालो बाहर और लाइन चेक कर लो। अगर हमें B3 और D3 की लाइन चेक करना है कि ये वीपीएच के वोल्टेज इन हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, B3, जैसे यहाँ B3 है और ये D3, तो दोनों पे वो चेक करेंगे कि वीपीएच के वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। सॉरी, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, जीआर भी चेक कर सकते हैं। जीआर भी चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ पे जीआर आ रही है तो यहाँ पे भी जीआर आनी चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे जीआर आ रही है तो यहाँ पे भी जीआर आनी चाहिए। अगर यहाँ पे जीआर नहीं आ रही है तो हो सकता है यहाँ से लाइन ब्रेक हो, ठीक है, या तो कॉइल ओपन हो, पता चल जाएगा ना, ऐसा समझ गए। अब डिस्प्ले की लाइट कितने तरीके से नहीं आती है, जैसे क्या क्या खराब हो जाए, तो मतलब सभी खराब हो जाए, सभी एक साथ नहीं खराब होते तो लाइट नहीं आती है। ऐसे कुछ भी, कोई एक चीज खराब होती है, दो चीज खराब होती है तो लाइट नहीं आती। सपोज ऐसे ही खराब हो गई, आप कुछ भी चेंज कर लो तो आईसी जब खराब है तो लाइट कहाँ से आएगी, है ना। तो हम डायरेक्ट आईसी नहीं चेंज कर देंगे, तो पहले चेक कर लेंगे सही है कि नहीं सही, फिर चेक करेंगे, फिर चेंज करेंगे, समझ गए। तो इसमें समस्या क्या आती है, एक तो लाइट बिल्कुल नहीं आती, दूसरा लाइट कम आती है, और तीसरा ये है कि लाइट ब्लिंक ब्लिंक होती है, आ रही जा रही, आ रही जा रही, आई गई, ऐसा प्रॉब्लम होता है। और इसमें एक प्रॉब्लम होती है लाइट में कि ब्राइटनेस जो हम ऊपर से कम ज्यादा करते हैं ना, वो कम ज्यादा नहीं होती है ना। तो सबसे पहले, जैसे डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है तो नया डिस्प्ले लगा देखना है। अगर नया डिस्प्ले लगाने के बाद भी लाइट नहीं आ रही तो क्या करेंगे, जीआर हमने ले ली, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉइल चेंज करेंगे, ठीक है। कॉइल की हैंडल चेक करेंगे। कॉइल की हैंडल कैसे चेक करोगे, आपके पास तो मीटर ही नहीं है, आपके पास नॉर्मल मीटर है, इसके लिए तो एक स्पेशल मीटर आता है, तो इसको सीधा चेंज ही कर देंगे। आप जरूरी नहीं कि लाइट सेक्शन से ही लगाओ, आपकी हैंडल उतनी होनी चाहिए, कहीं से भी उठा के लगा दो। ऐसा नहीं है कि नहीं लाइट सेक्शन का नहीं है मेरे पास तो कॉइल कहाँ से लगाए, कोई भी उठाओ लाइट आईसी का लगा दो। हैंडल, तो हैंडल नहीं चेक कर पाओगे तो आप उठाओ लगाओ, देखो और कॉइल गर्म हो रहा है तो निकाल दो, दूसरा कॉइल लगाओ, अगर वो भी गर्म हो रहा है तो तीसरा लगाओ। एक तो कॉइल रहेगा जो काम करेगा, उसे पता चल जाएगा कि कहाँ से कॉइल उठाए। हम बहुत बार वीपीएच का कॉइल लगा दो चल जाता है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप लाइट ही आईसी का निकाल के लगाओ तो वही वो काम करता है। हैंडल सेम होनी चाहिए, हैंडल थोड़ा कम ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इतना भी कम नहीं हो कि लगा दो तो जल ही जाए, या तो गर्म बहुत हो रही है उसकी वजह से जैसे डिस्प्ले ग्लो करेगी तो फिर कॉइल गर्म होगा, फिर बोर्ड गर्म होने लगेगा। तो उस चीज का ध्यान रखना है। कॉइल लगाने से अगर लाइट आ गई तो ठीक है, अगर कॉइल लगाने से भी लाइट नहीं आ रही है इधर से, क्योंकि आईसी इधर से ऑन होगी, इधर से नहीं ऑन होगी, क्योंकि इधर से तो जीआर ले लिए तो इधर तो सब सही मिल गया, तो हम इधर से चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे हार्डवेयर यूनिट आईसी को ऑन करा रहे कि नहीं, सीपीयू ऑन करा रहा है कि नहीं। 1.8 वोल्ट यहाँ पे आता है जो सीपीयू से, 1.8 वोल्ट ये सीपीयू से आएगा और आईसी को ऑन करेगा, ठीक है। तो इस पे हम हार्डवेयर इन चेक करेंगे। अगर हार्डवेयर इन पे 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, ये आईसी को हम एक अलग से वोल्टेज दे देंगे। तो चलिए, तो मान लेते हैं कि इस पे 1.8 वोल्ट नहीं आ रहे सीपीयू से, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, एक इसको यूनिवर्सल वोल्टेज दे देते हैं कहीं से भी, है ना। पावर आईसी से एक वोल्टेज निकलता है तो वहीं से हम इसको डायरेक्ट दे देंगे और इसको देखेंगे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पावर आईसी है और हम यहाँ से डायरेक्ट एक वोल्टेज लेंगे और ये डायरेक्ट
तो डायरेक्ट दे देंगे ये अपनी 1.8 वोल्ट, ठीक है, डायरेक्ट वोल्टेज दे दिए। और फिर चेक करेंगे कि हमारी जो लाइट की समस्या थी वो ठीक हुई कि नहीं। अब हम CABC की बात कर लेते हैं। अगर इसमें डिस्प्ले से 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो इसको भी हम अलग से 1.8 वोल्ट दे देंगे, जो डिवाइडर बना के देंगे। तो हम इस पे एक डिवाइडर बना लेते हैं। एक रजिस्टर ऐसा लगेगा, फिर एक रजिस्टर आपका ऐसा लगेगा, और उसका दूसरा जो हिस्सा है वो ग्राउंड हो जाएगा, और बीच वाला जो हिस्सा निकलेगा वो हम सीधा यहाँ दे देंगे, ठीक है। और इस पे जो वोल्टेज निकलेगा वो 8 पॉइंट कुछ निकलेगा, वोल्टेज काम चल जाता है, ठीक है। आपका ये R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया, और इस पे हम लगा देंगे, ये 10 के का हो गया और ये 5 के का हो गया, ठीक है। VSP वोल्टेज हो गया, VSP 5 वोल्ट प्लस प्लस, ठीक है। लूप IC से आएगा, कनेक्टर से भी दे सकते हैं, कनेक्टर में मिलता है 5 वोल्ट VSP के नाम से। तो वोल्टेज दे देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो IC ऑन करा देगी, IC को ऑन करा देंगे तो लाइट लो हो जाएगी, समझ गए। अगर लाइट ब्लिंक ब्लिंक हो रही है तो हम ये कैप्चर चेक करके देखेंगे, चेंज करेंगे, इससे समस्या ठीक हो जाती है, नहीं तो कॉइल से ठीक हो जाती है, बहुत बार IC खराब होती है, समझ गए। फिर भी लाइट नहीं आती है तो हमें ये रजिस्टर चेक करना रहता है, ये रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाती है या इस पे वोल्टेज नहीं आता है, समझ गए, तो ये ऐसी काम नहीं करती है। तो हमें ये दोनों रजिस्टर भी चेक करना रहते हैं, जो लगी है 2.2 के की, ठीक है, इनको भी चेक करना जरूरी है। हो सकता है यही खराब हो सकता है इसको वोल्टेज ना मिल रहा हो, तो हम यहाँ GR ले लिए, GR तो सही है, और ये मालूम पड़ा यहाँ रजिस्टर लगी ही नहीं है तो टूट गई, निकल गई, खराब हो गई, ओपन हो गई, एक हिस्सा निकाल देंगे, फिर मीटर से चेक करेंगे ओम्स मोड में, तो यहाँ पे आपका 2.2 के रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा है तो यहाँ पे चेंज करेंगे, दूसरी लगाएंगे। तो इतना क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि अगर फोन आया आपके पास और उसमें ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं हो रहा है तो क्या चेक करेंगे। हाँ, उसमें आपका कॉइल भी खराब होता है और IC भी खराब होती है। IC क्यों खराब होती है कि आपकी PWM की जो लाइन है ना ये काम करना बंद कर देती है, तो आपका ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं होता है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, कॉइल चेंज करके देखो, फिर IC चेंज करो, और फिर चेक करो कि जो हमारा ब्राइटनेस कम ज्यादा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। अब हम चेक किए तो लाइट बहुत कम आ रही है। तो लाइट कम क्यों आती है, कॉइल की वजह से, कॉइल खराब हो जाती है, आंटी गड़ जाती है, तो कॉइल गर्म भी होता है और वोल्टेज कम भी आता है, ठीक है। तो हम कॉइल चेंज करके देखेंगे कि हमारी लाइट बराबर आ रही कि नहीं आ रही। अगर लाइट बराबर नहीं आ रही कॉइल चेंज करने से तो फिर हम IC चेंज करेंगे। ये डायोड अगर खराब हो जाए तो फिर डायोड कौन सा लगाएंगे, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे डायोड लगाए कौन से। तो यहाँ पे एक सॉस्टिक डायोड आता है, लाइट सेक्शन में लगा होता है, हम ज्यादातर उसे यूज करते हैं। तो आप लोग भी सॉस्टिक डायोड ही लगाओ, ठीक है, नॉर्मल डायोड लगाओगे तो उड़ जाएगा। तो देखिए आप अपना फोन में चेक कीजिए, 12 वोल्ट की IC लगी है, आप देखिए उसमें आपका क्या फॉल्ट है, आपका कौन कौन सी लाइन ओपन है। आप ये IC आपको नोटेड भी मिल जाएगी। तो इस तरह एक फॉल्ट को मतलब इस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं सब कुछ, तो हमें पता चलता है एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी, है ना। अब बहुत बार क्या होता है कि हमने सीधा क्या किया, डिस्प्ले लगाए, देखे नहीं आ रहे तो हम क्या किया, सीधा IC चेंज कर दी। IC चेंज करने पे लाइट आ गई, तो हमें क्या लगा कि IC खराब है, और हो सकता है कि लाइन ओपन पड़ी हो और हमने क्या किया, रिवॉल्व करके देखा नहीं, हाँ, या तो एक बार रिवॉल्व करके देख लेते तो हमें पता चल जाता कि नहीं IC सच में वो ड्राई सोल्ड थी क्या, ड्राई सोल्ड होती तो वही IC काम कर जाती।
नहीं तो फिर चेंज करते हैं। सिर्फ बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप चेक करोगे यहाँ पे जीआर नहीं आ रही तो आप तुरंत जान जाओगे कि या तो कॉइल रजिस्टर खराब है, या तो आईसी खराब है, या तो आईसी थ्रेशोल्ड है, या तो कनेक्टर थ्रेशोल्ड है ना। इसे चेक करोगे तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा। तुक्के में काम करोगे तो काम नहीं समझ में आएगा, काम हो तो जाते हैं, बहुत बार नहीं होते, है ना। फिर भी नहीं आ रहा क्योंकि आपको ट्रेसिंग नहीं पता ना, के बीच में हो सकता है रजिस्टर खराब पड़ी हो सकता है ये रजिस्टर खराब पड़ी हो सकता है ये रजिस्टर खराब पड़ी हो सकता है लाइन ही खराब पड़ी हो सकता है कि यहाँ सब कुछ सही हो पर ये लाइन यहाँ से कट गई हो, है ना। यहाँ यहाँ तो जीआर चेक किया, इसके अंदर कैसे चेक करोगे? उसके लिए क्या करोगे, आईसी उठाओगे। तो आईसी उठाने के बाद आप जब जीआर चेक करोगे D3 पे, तो D3 पे जीआर ही नहीं आ रही है, तो क्या करोगे फिर लाइन को ऐसे जोड़ दोगे, यहाँ से उठा के और अंदर जोड़ दोगे, है ना। इससे आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक की लाइन ब्रेक है, इसके लिए ऐसे ही स्विचिंग नहीं करा रही। तो चलिए, और आप बताना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलिए।